प्रिय आत्मन, आज का मनुष्य बहुत चतुर हो गया है, बहुत पढ़ लिख गया है, बहुत प्रश्न करने लगा है। वह हर चीज में जटिलता खोज लेता है, यहाँ तक कि भगवान तक पहुंचने के मार्ग को भी उसने कठिन बना दिया है। कोई पूछता है कितनी माला फेरनी चाहिए, कोई पूछता है कितने व्रत रखने होंगे, कोई पूछता है कौन सा मंत्र सबसे शक्तिशाली है। पर मैं तुमसे आज एक सीधी बात कहता हूं, भगवान कठिन नहीं है, हमने उन्हें कठिन बना लिया है। भगवान दूर नहीं है, हमने अपने मन को दूर कर लिया है। भगवान बाहर नहीं, भीतर है। सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ो कि भगवान कहीं दूर बैठे हैं, किसी लोक में, किसी आकाश में। शास्त्र कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, पर शर्त यह है कि हृदय खाली हो। और हमारा हृदय तो भरा हुआ है अहंकार से, अपेक्षाओं से, शिकायतों से, क्रोध से, वासनाओं से। जिस हृदय में मैं बैठा है वहां वो कैसे आएंगे? सरल मार्ग का पहला चरण अहंकार का विसर्जन। भगवान तक पहुंचने का सबसे पहला और सबसे सरल मार्ग है अपने अहंकार को गिरा देना। अहंकार कहता है मैं करता हूं, भक्ति कहती है सब तुम कराते हो। जब तक तुम अपने को कर्ता मानते रहोगे तब तक भगवान को कहां स्थान दोगे? भगवान वहां प्रकट होते हैं जहां मैं समाप्त होता है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने विद्वान बनने की कोशिश नहीं करता, वह रो देता है बस, और माँ दौड़ी चली आती है। भगवान भी माँ जैसे हैं, उन्हें तर्क नहीं चाहिए, उन्हें रोना चाहिए, हृदय का, आत्मा का। दूसरा चरण निष्कपट प्रेम। भक्त पूछता है भगवान को कैसे प्रसन्न करे? मैं कहता हूं प्रेम से। लेकिन कैसा प्रेम? शर्तों वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं, सौदेबाजी वाला नहीं। आज की भक्ति ऐसी हो गई है, हे भगवान ये कर दो तो मैं वह करूंगा। ये भक्ति नहीं, व्यापार है। भगवान व्यापारियों के नहीं, प्रेमियों के वश में होते हैं। मीरा ने क्या मांगा था? सुदामा ने क्या मांगा था? शबरी ने क्या मांगा था? उनके पास देने को कुछ नहीं था, बस हृदय था, और वही भगवान को चाहिए। तीसरा चरण सरलता और सादगी। भगवान को पाने के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं, पर सरल होना आवश्यक है। जिस दिन तुम चालाकी छोड़ दोगे उसी दिन भक्ति शुरू हो जाएगी। सादा जीवन, सच्चा मन, यही भगवान का निवास स्थान है। भगवान उन घरों में नहीं जाते जहां दिखावा होता है, वे वहां जाते हैं जहां थोड़ा अन्न हो पर प्रेम पूरा हो। चौथा चरण स्वीकार भाव। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह जीवन को स्वीकार नहीं करता। जो मिल गया उससे शिकायत, जो नहीं मिला उसकी लालसा। भक्ति का एक बहुत बड़ा सूत्र है, जो है उसे स्वीकार कर लो। जो है जिस दिन तुम कह दोगे हे प्रभु जो तुमने दिया है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है, उस दिन तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी। भगवान से लड़ने वाला नहीं, भगवान पर भरोसा करने वाला भक्त बनो। पांचवा चरण निरंतर स्मरण। भगवान तक पहुंचने का मार्ग लंबा नहीं है, बस निरंतरता चाहिए। नाम जपो, पर दिखाने के लिए नहीं, दिल से। काम करते हुए, चलते हुए, सोते जागते मन में बस एक स्मृति रहे, वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। भगवान संख्या नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। एक सच्ची पुकार 1000 दिखावटी माला से अधिक मूल्यवान होती है। छठा चरण सेवा भाव। जहां सेवा है वहां भगवान है। यदि तुम सच में भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो किसी दुखी के आंसू पोंछो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी टूटे मन को सहारा दो। जो दूसरों के लिए जीता है भगवान उसके लिए स्वयं प्रकट होते हैं। भक्ति मंदिर में शुरू हो सकती है पर पूर्ण होती है व्यवहार में। सातवां चरण धैर्य और प्रतीक्षा। आज का भक्त जल्दबाज है, वह चाहता है आज भक्ति कल अनुभव, पर भगवान कोई वस्तु नहीं है जो तुरंत मिल जाए। भगवान संबंध है
और संबंध समय मांगते हैं। प्रेम में धैर्य होता है, भक्ति में भी धैर्य चाहिए। जिस दिन तुम परिणाम की चिंता छोड़ दोगे, उसी दिन भगवान तुम्हारे बहुत पास आ जाएंगे। अंत में सबसे सरल सूत्र, यदि मैं भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग एक पंक्ति में कहूं तो वह यह है, अपने मन को खाली कर दो, भगवान स्वयं आ जाएंगे। न ज्यादा ज्ञान चाहिए, न ज्यादा साधनाएं, न ज्यादा दिखावा, बस थोड़ा सा झुक जाना, थोड़ा सा रो देना और पूरा भरोसा कर लेना। याद रखो, भगवान तुम्हारी योग्यता नहीं देखते, वे तुम्हारी सच्चाई देखते हैं। जब तुम सच्चे हो जाओगे तो भगवान दूर नहीं रह पाएंगे। राम नाम में विश्वास रखो, कृष्ण नाम में प्रेम रखो और जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है।